अगले 4 दिन और लगातार पेशियां, और कोई मंत्रालय नहीं है, मुख्यमंत्री बंदा खुद है और तमाम और जो मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय के ऊपर कोई ना कोई करप्शन के जो केसेस है वो लगे हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है कि इसके ऊपर जो मंत्रालय तो है नहीं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ हाथ पाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। और हम जानेंगे कि अगले जो 4 दिन हैं वो अरविंद केजरीवाल के कैसे बीतने वाले हैं। ये जो चीज़ है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और उन्हें लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो पेशी में उन्हें जाना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 16 फरवरी के। तो 16 फरवरी को आपको पता होगा कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल एक बार जो है लगातार बात कर रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है हमें वो चाहिए, हमें डिग्री देखनी है कि सब वो जो प्रधानमंत्री हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। तो ये जो चीज़ थी वो आपको पता है कि उसी को लेकर ये लोग लगातार मीडिया के सामने बोल रहे थे। तो इसी को लेकर जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से ये बार बार कह रहे थे कि हमें जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ या फिर नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो हमें प्रोवाइड की जाए, और इन्होंने कई सारी जो PIL थी वो फाइल करी और बार बार कहा कि ये जो डिग्री है जो अपलोड की गई है वो फर्जी डिग्री है। और आपने जो तमाम जो सोशल मीडिया पर वो भी देखे होंगे कि सर्कल बने हुए कि ये देखिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये गलतियां कर दी। तो इसके बाद में जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ में जो है डिफेमेशन केस करती है, मानहानि का जो केस है वो करती है, ये सभी को पता होगा। लेकिन अब उसी केस में जो अरविंद केजरीवाल है उसका और संजय सिंह का ये वो आना है कि सब ये जो डिफेमेशन केस है जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है उसका अपराध बनता है या नहीं बनता। अच्छा, इसी केस को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वापस बोला था हाई कोर्ट से कि सब आप इस केस की सुनवाई करें, और उसी को लेकर ये जो केस है वो हाई कोर्ट में हो रहा है। तो जो कोर्ट है वो ये बताने वाला है कि ये अपराध बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से होगी। और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इससे पहले भी जो गुजरात हाई कोर्ट है वो इनके ऊपर जो पहले से ही जो पैसे हैं, मतलब जो एक होता है कि इतने पैसे आपको देने ही होंगे जो डिफेमेशन केस का होता है, तो वो तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है। तो ये बात रही गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में और प्रधानमंत्री की डिग्री के मामला। और अब हम बात करते हैं और अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो केसेस हैं ये तो हैं ही, हम अरविंद केजरीवाल के जो पिछले जो केसेस हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस टाइम के जो भी केसेस हैं उनके बारे में भी आज हम पूरी जो पड़ताल है वो करने वाले। तो अब हम बात हैं 17 फरवरी को। आपको पता होगा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 समन दिए। 6वें की मैं बात करूंगा, लेकिन 5 समन दिए और पांचों के पांचों में अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और ईडी के सामने जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी ने मतलब बार बार ईडी को ऐसे ही परेशान करते रहे कि साहब अभी मुझे ये काम है, अभी मेरी ये पॉलिटिकल रैली है, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही इन्होंने निकाल दिया कि ये जो समन है वो पॉलिटिकल समन है। तो इस केस को लेकर जो है ईडी पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट, और क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आप ये जो जांच है उसे जितना लंबा खींचना चाहे उतना लंबा नहीं खींच सकते, आपको एक टाइम बाउंड तरीके से ये जो जांच है वो पूरी करनी पड़ेगी, ये कोर्ट ने बोला। लेकिन जो है 6 महीने का जो टाइम था वो दिया गया, जिसमें से कि 4 महीने तो ऐसे ही चले गए।
कि अरविंद केजरीवाल की जो पेशी है वो ईडी के सामने नहीं हो पाई। तो 4 महीने चले गए, अब महीने बचते हैं, 2 महीने के अंदर ईडी को जो जांच है वो करनी है। और इसी को लेकर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो वहाँ पर जाती है कि सब ये जो है दिल्ली के मुखिया, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हमारे साथ में बिल्कुल भी मतलब जो है हेल्प नहीं कर रहे हैं, जांच में जो सहयोग है वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर फिर वहाँ पर सुनवाई चलती है और सुनवाई के बाद में वहाँ पर भी जो कोर्ट है फिर वो ये कहता है कि सब अगर आप ईडी के सामने नहीं जा सकते हो तो आपको कोर्ट के सामने तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रहा था ये सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अपने आप को मुख्यमंत्री कहने वाले अरविंद केजरीवाल शायद ये भूल गए कि इस देश के अंदर एक कानून नाम की भी चीज़ है। ये जो देश है वो देश के संविधान से चलता है। शायद अरविंद केजरीवाल जब पढ़ रहे होंगे तो अपनी जो पढ़ाई है उसमें से ये चीज़ भूल गए होंगे कि ये देश है वो संविधान से चलता है। मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है, अगर उन्हें पता होता तो वो ईडी की भी हेल्प करते और जो कोर्ट है वहाँ पर भी जो पेश है, अभी तो ये भी देखना है कि कोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि इसी जो डिसीजन है उसे लेकर जो रिव्यू पिटीशन है वो इन्होंने डाली थी कि साहब अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, ईडी पहले ये बता दे। तो कोर्ट के सामने भी नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि 17 तारीख को ये ईडी के सामने जाते हैं नहीं। अब आते हैं 18 फरवरी को। 18 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को रेस्ट दिया गया है, एजेंसीज को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी के लिए अरविंद केजरीवाल को जो रेस्ट है वो दिया गया है। तो उसके बाद में 19 को आते हैं। 19 को आपको पता है कि ईडी ने जो छठा समन है वो जारी कर रखा है। अब इसमें देखना ये होगा कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं इनके ये जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट क्या डिसीजन देता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यही देखना होगा कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो क्या कहता है। तो उसके बाद में 19 फरवरी को इन्हें ईडी के सामने दोबारा से पेश हो रहा है और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो कोर्ट है उसमें क्या जो हियरिंग है वो होती है। अब ये जो बार बार इस तरीके का जो आरोप है वो लगाते हैं अरविंद केजरीवाल और फिर तमाम जो विपक्षी दल हों वो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि सब ये जो नरेंद्र मोदी है वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सारा का सारा जो विपक्ष है उसे परेशान कर रहे हैं और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी परेशान करें, एजेंसियों का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये भूल जाते हैं कि 2015 में इन्होंने, देखिए आपको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति चुनाव में जब अपना जो पर्चा है वो दाखिल करता है, जो नॉमिनेशन है वो फाइल करता है, तो उससे पहले ही उसे अपने तमाम जो एसेट्स हैं उनके बारे में और जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो देनी पड़ती है। वहीं पर ये जो अरविंद केजरीवाल है इनके खिलाफ जो केसेस हैं 2015 में, देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं इनमें से ज़्यादातर केसेस हैं वो 2014 से पहले के जब नरेंद्र मोदी नहीं थे। तो 47 केसेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रजिस्टर्ड थे। क्या ये 47 के 47 केस नरेंद्र मोदी ने करवाए? और चलिए इस 47 में से भी हम थोड़ा सा और जो पड़ताल है वो करते हैं और 10 केसेस की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्या ये जो 10 क्रिमिनल केसेस है वो भी मोदी ने करवा दिए? तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है इसकी जो मतलब मैं कहूँगा कि जो साख है वो एकदम ख़राब हो चुकी है और ये अब मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। और जिस तरीके से शराब घोटाला जो कि दिल्ली के अंदर हुआ है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब जब अरविंद केजरीवाल के जो दिन हैं वो
काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, जबकि ये अरविंद केजरीवाल सरकारी मेहमान बन जाएंगे। मतलब सरकारी मेहमान का मतलब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का अब दिन जो नज़दीक आ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा। मैं बात कर रहा था कि ये जो व्यक्ति है वो अपने पास में एक भी जो मिनिस्ट्री है वो नहीं रखता है उसके, और इसके जितने भी जो मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्रालय, सारे के सारे मंत्रालय और सारे के सारे मंत्री और ज़्यादातर विधायक, सभी के खिलाफ में कोई ना कोई जो केस है वो रजिस्टर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है कि जो पार्टी जो कि 2012 में इसी बात को बोलकर आई कि सब हम करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ेंगे, और उसके बाद में लोगों ने जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा दिया और लोगों ने सोचा कि अब हो सकता है कि देश के अंदर एक नया जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका उदय है वो हो। और उसके बाद में भी देखिए लोगों ने कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो इग्नोर करी, जैसे कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के जो पहले अपने जो बच्चों की कसम खाते थे कि साहब मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन उसके बाद में भी राजनीति आते हैं, लोगों ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद में ये कहते थे कि सब मुझे उतना बड़ा घर नहीं चाहिए, 54 करोड़ रुपए सिर्फ उसके रिनोवेशन में लगते हैं मुख्यमंत्री आवास के। लोगों ने उसे कहीं ना कहीं पकड़ लिया और ये बार बार कहते थे, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें, मुझे मतलब बार बार रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति के खिलाफ के ये कहीं ना कहीं अपना जो पद है उस पर रहने के लायक नहीं है। और पद पर तो रहने लायक नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि साहब इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को ये याद रखना चाहिए कि इस देश के अंदर एक संविधान भी है जिससे ये देश चलता है। पढ़े लिखे हैं, और अगर अभी तक ये जो क्लासेज हैं जो आपने स्किप कर दी हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जो कमेंट है वो करें और मैं उन्हें लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जहाँ से वो संविधान के बारे में पढ़ सकते हैं। खैर मुझे उम्मीद है कि पढ़ने की जो आदत है वो अभी तक नहीं गई होगी, और ये तो ऐसी आदत है कि हमेशा रहनी चाहिए। खैर लेकिन अभी अगले जो 4 दिन हैं वो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी एक ऐसे बीतने वाले हैं कि बहुत ही मुश्किल में अरविंद केजरीवाल के ये जो दिन है वो बीतने वाले हैं। बाकी का आपको ये जो कंटेंट है वो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।